डॉक्टर, अगर चेस्ट पेन हो रहा है तो क्या ये हार्ट प्रॉब्लम का साइन है? चेस्ट पेन हार्ट प्रॉब्लम का साइन हो सकता है। हर चेस्ट पेन हमेशा हार्ट प्रॉब्लम नहीं होता। कुछ पर्टिकुलर सिम्टम्स होते हैं चेस्ट पेन के, जैसे कि लेफ्ट साइड पे बहुत तेज दर्द होना, जो ऐसे लगे कि कोई आपकी छाती दबा रहा है। वो दर्द आपका लेफ्ट आर्म की तरफ जाए या गर्दन की तरफ या बैक की तरफ जाए। उसके साथ बहुत तेज पसीना आना, घबराहट होना, ऐसा लगना कि एक सेंस ऑफ डूम जो फील होता है कुछ हो, तब आप मान सकते हैं कि ये शायद से चेस्ट पेन है जो हार्ट रिलेटेड है, और ऐसे में आपको तुरंत एक डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। ओके। डॉक्टर, हार्ट अटैक के अर्ली वार्निंग साइंस क्या होते हैं? हार्ट अटैक का साइन एकदम ऑनसेट एक्यूटली ही होता है, तब आपको पता चलता है। उसमें हमेशा चेस्ट पेन होगा, जिसे हम टिपिकल एंजाइनल चेस्ट पेन बोलते हैं, जो बॉडी में लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट में आता है। वो रेडिएट करता है हमेशा हाथ में, गर्दन में या बैक में। कंस्ट्रिक्टिंग टाइप का पेन होता है, बहुत तेज। उसके साथ सांस लेने की दिक्कत महसूस हो सकती है, बेहोशी की हालत आ सकती है, घबराहट हो सकती है, नोजिया हो सकता है, पसीने आ सकते हैं। ये सारे सिम्टम्स जो है वो चेस्ट पेन हार्ट अटैक वाला होता है। उस केस के अंदर इमरजेंसी में आपको नियरेस्ट हॉस्पिटल जाना चाहिए अपने। ओके। डॉक्टर, क्या यंग लोगों को भी हार्ट अटैक हो सकता है और ये क्या बढ़ रहा है विद टाइम? हाँ जी, बिल्कुल। यंग पेशेंट्स में भी हार्ट अटैक हो सकता है, एंड रिसेंट ईयर्स में इसके इंसिडेंसेस काफी ज्यादा इंक्रीज हुए हैं, जिसका मुख्य कारण हमारा जो इस टाइम पे लाइफस्टाइल चल रहा है उसे माना जा रहा है। ऑल्दो प्रिवेंटेबल है काफी हद तक, अगर हम अपना डाइट एंड लाइफस्टाइल बहुत अच्छे से मैनेज करके रखें तो। ओके। क्या स्ट्रेस की वजह से हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं? बिल्कुल बढ़ सकती हैं। स्ट्रेस इनफैक्ट वन ऑफ द मेजर रीजन होता है काफी सारी डिजीजेस का। आपका शुगर अनकंट्रोल होना, हार्ट प्रॉब्लम्स होना, जो लोगों में डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये सारी ही स्ट्रेस रिलेटेड निकलती हैं। हार्ट चेकअप कब कराना चाहिए? हार्ट चेकअप करवाना चाहिए जब आपको लग रहा है कि आपको कोई सिम्टम्स आ रहे हैं जो कि पर्टेनिंग हो कोई कार्डियक प्रॉब्लम के, जैसे कि चेस्ट पेन फील होता है। अगर आपकी फैमिली में स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है चेस्ट पेन की या हार्ट डिजीजेस की, कुछ फेमिलियर डिसऑर्डर्स होते हैं जो पता होते हैं लोगों को कि उनके परिवार में चल रहे हैं, उस केस में करवाना चाहिए। अगर आपका डाइट लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा खराब चल रहा है तो उस केस में भी आपको एक रेगुलर चेकअप अपने हार्ट के लिए करवा लेना चाहिए। स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है चेस्ट पेन की या हार्ट डिजीजेस की, कुछ फेमिलियर डिसऑर्डर्स होते हैं जो पता होते हैं लोगों को कि उनके परिवार में चल रहे हैं, उस केस में करवाना चाहिए। अगर आपका डाइट लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा खराब चल रहा है तो उस केस में भी आपको एक रेगुलर चेकअप अपने हार्ट के लिए करवा लेना चाहिए। डॉक्टर, शुगर या डायबिटीज होने के मेन रीजंस क्या हैं? शुगर होने के मेन रीजन एक तो हमारा लाइफस्टाइल है जो आजकल चल रहा है, जिसमें खाना पीना अच्छा नहीं है, एक्टिविटी लोगों की कम हो चुकी है, बहुत ज्यादा लेजी लाइफस्टाइल बन चुका है। और एक होता है फैमिलियल, जिसमें फैमिली हिस्ट्री है शुगर की, तो रिस्क की आने वाली जनरेशन के अंदर वो बीमारी हो सकती है, थोड़ा बढ़ जाता है, और वो अब ज्यादा इंक्रीज होता जा रहा है हमारे देश में बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल जो चल रहा है। ओके। शुगर के अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं? शुगर के अर्ली सिम्टम्स बहुत ज्यादा वेग रहते हैं मोस्टली। बहुत ज्यादा पेशाब आना, जिसे हम पोलीयूरिया बोलते हैं, प्यास बार बार लगना और बहुत ज्यादा लगना उसके अंदर होगा। पेशेंट को बहुत लेथार्जिक फील होता है, कमजोरी महसूस होने लग जाती है। अगर किसी इंसान में शुगर अचानक बढ़ा है और बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं चल रहा है, जो चेक नहीं हुआ, तो देखने में दिक्कत आ सकती है। ये सारे सिम्टम्स होते हैं जो शुगर के मिलते हैं। ये सिम्टम्स एक पेशेंट को कितने ड्यूरेशन तक देखने चाहिए? पेशेंट को अगर अचानक से आपको ये सारी दिक्कत शुरू हो गई है और आपकी हिस्ट्री है फैमिली में, जैसे होता है कि किसी इंसान को शुरू हो रहा है और उनकी हिस्ट्री है कि उनके माता पिता में या दादा दादी नाना नानी किसी में है, तो जब भी आपको सिम्टम स्टार्ट हो रहे हैं और ये ऑल ऑफ अ सडन हो रहे हैं, तो उस केस में आपको अपने आप को चेक करवाना चाहिए। क्या डायबिटीज परमानेंटली ठीक हो सकती है? अभी तक तो साइंस वहां तक नहीं पहुंची है, कोशिश जारी है, पर अभी नहीं है। अभी हमें दवाइयां चलानी ही पड़ेंगी। ऑल्दो अगर कोई पेशेंट दवाई बराबर लेता है, जैसे परहेज बताए जाएं, अपने लाइफस्टाइल को एक्टिव रखे, वो सब स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, तो चांसेस हैं कि हम मिनिमम टू मिनिमम दवाई के ऊपर उन्हें मेंटेन करवा सकें और कॉम्प्लिकेशंस ना हो। बट कंप्लीट क्योर अभी तक तो नहीं आया है। डॉक्टर, डायबिटीज में क्या क्या चीजें हैं जो खाने के लिए अवॉइड करनी चाहिए पेशेंट को? डायबिटीज में एक कैटेगरी होती है जिसे हम बोलते हैं हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स। वो पेशेंट्स को बेसिकली अवॉइड करनी चाहिए। तो उसमें हर प्रकार का मीठा आता है। इनफैक्ट इसके अंदर
हमारे पास काफी पेशेंट्स जो आते हैं जिन्हें लगता है कि गुड़ शक्कर बहुत देसी चीजें और शुगर नहीं बढ़ाती, वो खाते हैं, अवॉइड करनी चाहिए। और जितने भी फूड हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आते हैं, जैसे कि व्हाइट राइस है, व्हाइट ब्रेड है, आलू है, कैश्यूज हैं, रीजन्स हैं, फ्रूट्स हैं जैसे कि आम है, केला है, ये सब पेशेंट को अवॉइड करने चाहिए। ओके डॉक्टर, अस्थमा क्या होता है और क्यों होता है? अस्थमा आपके एयरवेज की एक प्रॉब्लम है, बीमारी होती है, सांस का जो रास्ता है हमारा, इसके अंदर क्या होता है, जिन लोगों में बीमारी शुरू होती है उनमें सांस का जो रास्ता है वो थोड़ा सिकुड़ने लगता है, अंदर जो हमारी म्यूकस सिक्रीशन जिसे हम बलगम बोलते हैं वो थोड़ा सा ज्यादा बनने लग जाता है। ये काफी कारणों के कारण होता है। एक तो होता है फैमिलियल जेनेटिक जिसको हम बोलते हैं, एलर्जिक अस्थमा होता है किसी भी चीज से, किसी को डस्ट से जो हाउस में होती है उसकी वजह से, बाहर पोलन्स की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से, फसलों की जब कटाई होती है उस टाइम पे हे की वजह से, इन सब चीजों से हो सकता है। कुछ लोगों को एक्सरसाइज करने की वजह से भी अस्थमा हो सकता है। तो इसके कारण काफी होते हैं, इसके अंदर सांस का रास्ता सिकुड़ने लग जाता है जिसकी वजह से सांस की परेशानी शुरू होती है लोगों को। डॉक्टर, अस्थमा के कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं? अस्थमा के कॉमन सिम्टम्स में सबसे ज्यादा तो होता है सांस की दिक्कत आना, थोड़ा सा चलने पे सांस उखड़ने लगना, या अचानक से कभी कभी जब दिक्कत बढ़ती है तो बैठे बैठे भी सांस उखड़ने लग जाती है। मोस्टली हमें सीजनल अस्थमा में देखने को ऐसा मिलता है। इसके साथ साथ मरीजों को खांसी की शिकायत भी आती है, ज्यादातर केसेस के अंदर सूखी खांसी होगी, और वो सुबह के टाइम पे उठने पर, रात के टाइम पर, या कोई एक्सर्शन करने पर इंक्रीज करेगी। इसके साथ साथ छाती के अंदर खिंचाव या भारीपन फील हो सकता है कि लंबा सांस खींचने पे सांस रुक रही है, सांस सही से नहीं आ रही है। ये सारे समस्या जो आती हैं तो ये अस्थमा को इंडिकेट कर सकती है। ओके डॉक्टर, क्या इनहेलर यूज करना सेफ होता है? इनहेलर जब अस्थमा के पेशेंट्स को कोई डॉक्टर एडवाइस करता है तो उनके सिम्टम की सिवियरिटी के बेसिस पे एडवाइस किया जाता है। तो सही तरीके से जब आप उसे यूज करेंगे, द राइट टेक्निक टू यूज द इनहेलर एंड इन द अमाउंट एंड डोज जो आपके डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया है, तो बिल्कुल वो सेफ होता है। साइड इफेक्ट प्रोफाइल उनकी काफी कम रहती है। डॉक्टर, अस्थमा अटैक क्या होता है? अस्थमा अटैक एक लेमन लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं जब एकदम से अस्थमा एक्सोजर्बेशन होता है, सिम्टम्स बहुत जल्दी बहुत ज्यादा बिगड़ जाते हैं किसी भी पेशेंट में। जो सांस की दिक्कत उन्हें थोड़ी बहुत लग रही थी वो अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी। ऑक्सीजन सेचुरेशन जो हम कॉमनली सुनते हैं और चेक करते हैं वो बहुत कम हो जाती है पेशेंट के अंदर, ऑक्सीजन की कमी बॉडी में सडनली ज्यादा हो जाएगी। ऐसे केसेस में रेस्पिरेटरी फेलियर होने का रिस्क रहता है। ये एक इमरजेंसी कंडीशन होती है जिसमें तुरंत नियरेस्ट हॉस्पिटल जाके आपको अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाना चाहिए। ओके डॉक्टर, क्या अस्थमा परमानेंटली क्योर हो सकता है? नहीं, अस्थमा परमानेंटली क्योर नहीं हो सकता है, बट दवाइयों को हम टाइट्रेट कर सकते हैं टू द लोएस्ट फॉर्म पेशेंट को मेंटेन रखने के लिए। कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड वाली मेडिसिन पे ही हम पेशेंट को कंट्रोल कर पा रहे हैं और उन्हें रेगुलर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ रही है, बट कंप्लीट क्योर एज ऑफ नाउ कि वो एलिमिनेट हो जाए नहीं आया है। डॉक्टर, क्या एक्सरसाइजेस अस्थमा पेशेंट्स के लिए सेफ हैं? एक्सरसाइजेस बिल्कुल अस्थमा पेशेंट के लिए सेफ है। ऐसा नहीं है कि किसी को सांस की दिक्कत हो गई है तो वो एक एक्टिव लाइफस्टाइल जी ही नहीं सकता। ऐसा होता है कि आपको एक्सरसाइजेस ग्रेडेड फॉर्म में करनी चाहिए। पहले ही दिन आप सीधा दौड़ लगाना शुरू करेंगे तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं है सेहत के लिए। ग्रेजुअली स्टार्ट करें। वॉकिंग इज अ गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज जो अस्थमा पेशेंट कर सकते हैं, गिवन द फैक्ट कि बाहर पोल्यूशन नहीं है, डस्ट नहीं है, आप मास्क का यूज कर रहे हैं। आप इनिशियली स्लो पेस के साथ, शॉर्ट डिस्टेंस के साथ स्टार्ट करें और जितना आपकी बॉडी हैबिचुएट कर पा रही है उसके अकॉर्डिंग ग्रेजुअली इंक्रीज करें। योगा एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जो इंडोर रहकर भी की जा सकती है आर गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस अस्थमा पेशेंट्स के लिए, वो कर सकते हैं उसको। कुछ केसेस में जहां पर बहुत ज्यादा एक्सर्बेशन या बहुत सिवियरिटी नहीं है, स्विमिंग एंड साइकिलिंग जैसी एक्सरसाइजेस भी एनकरेज की जाती हैं। बट बॉटम लाइन इज हमेशा ग्रेजुअली स्टार्ट करें, एकदम से सिवियरिटी को कभी इंक्रीज ना करें ताकि बॉडी स्टेमिना डेवलप कर पाए उसको करने के लिए। डॉक्टर, अस्थमा और डायबिटीज जैसी बीमारी के लिए एक डॉक्टर को कब कंसल्ट करना चाहिए पेशेंट को? अस्थमा के लिए जब भी आपको लग रहा है कि आपको सिम्टम स्टार्ट हो गए हैं, सांस की समस्या आपको कभी भी लगे, बेशक वो एक दिन के लिए ही है, अचानक से बहुत ज्यादा खांसी उठना जिस खांसी में आपको आराम नहीं आ रहा है, छाती में इतना भारीपन होना कि आप सांस ढंग से नहीं ले पा रहे हैं, आपको तुरंत दिखाना ही दिखाना चाहिए।
एज ऑफ शुगर, जब भी सिम्टम्स आते हैं जैसे कि बार बार पेशाब आना, बार बार पानी की प्यास लगना, बहुत ज्यादा शरीर में कमजोरी आ जाना, आपको कभी लगे दिखने में दिक्कत है, आपके फैमिली में हिस्ट्री है डायबिटीज की और आपको ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आपको शुगर के लिए पेशेंट डॉक्टर के पास एक बार जाना चाहिए फुल बॉडी चेकअप करवाने के लिए अपना। डॉक्टर, ऐसे कौन से लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो एक इंडिविजुअल को अपने अंदर लाने चाहिए टू कंट्रोल सर्टेन डिसीजेस? लाइफस्टाइल चेंजेस मेनली आपकी डाइट एंड आपके डेली रूटीन के ऊपर डिपेंड करता है। जो हम एनकरेज करते हैं अब पेशेंट्स के अंदर या हेल्दी इंडिविजुअल्स को भी जो हम एडवाइस देते हैं टू प्रिवेंट डिजीजेस लाइक हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कार्डियक प्रॉब्लम्स होती हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स है, एस्थमा है, उसमें मेनली सबसे पहली चीज होती है एक्टिविटी इंक्रीज करना। लेथार्जिक लेजी इंडिविजुअल्स को हम एनकरेज करते हैं कि आप एक अपना प्रॉपर स्लीप शेड्यूल रखें, टाइम पर सोना, टाइम पर उठना काफी ज्यादा जरूरी है। एक हेल्दी डाइट मेंटेन करना, एक हेल्दी डाइट का मतलब है आप बहुत ज्यादा अनहेल्दी फैट्स कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, आप गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन ले रहे हैं, मॉडरेट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, आपकी डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल, फाइबर का अच्छा प्रोपोर्शन है, आप पानी अच्छे से पी रहे हैं, आप अवॉइड करें बाहर का खाना, फास्ट फूड्स, अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सारी चीजें अवॉइड करना डाइट में। साथ के साथ अपनी बॉडी में थोड़ी सी एक्टिविटी इंक्रीज करना विया एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज जो आपको पसंद है, साइकिलिंग है, स्विमिंग है, वॉकिंग, एंकरेजिंग कोई भी स्पोर्ट्स जो आप पसंद करते हो। दीज आर द लाइफस्टाइल चेंजेस जो हम एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को ताकि वो डिजीज फ्री रह सके।